अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। तो बेटा, जिस किसी बच्चे के ये सिलेबस में है उसको मैं भली भांति ये बात बता देना चाहता हूँ कि पोयम के अर्थ को और भाव को जब हम समझ लेते हैं तो उस पर आधारित सभी प्रश्नों के जवाब हम दे सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि पोयम के बारे में जानना कि पोयम में कहा क्या गया है, मैसेज क्या दिया गया है। उसके लिए हम उसको सारांश के रूप में समझें और फिर उसके वर्ड मीनिंग को समझें और फिर उस पर आधारित भाव को निकालें। तो इसी क्रम को समझाने के लिए पहले मैं आज इस पोयम के भाव और समरी को बता रहा हूं, फिर मैं इसके वर्ड मीनिंग को बताऊंगा और तभी इसके एक एक लाइन को अर्थ सही समझाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अपने साथ कॉपी और पेन रख लिया होगा, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ मैं आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड बताऊंगा जो शायद आपको पहले ना आते हों। अगर नहीं आते हैं तो आप उसको कॉपी में लिखकर याद कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करें ताकि आपकी इंग्लिश दिन पर दिन अच्छी होती चली जाए। तो चलते हैं, पहले इस पोयम के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पोयम का शीर्षक है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जिसे लिखा है रैल्फ वाल्डो एमरसन ने। तो माउंटेन का मतलब होता है पर्वत और स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। तो मित्रों, इस कविता में पर्वत और गिलहरी के बीच वार्तालाप यानी बातचीत के रूप में बात को यहाँ कहा गया है। और इसमें पर्वत जो कि अपने बड़े आकार, जो कि हम जानते हैं पर्वत एक बड़े आकार का काफी ऊंचा होता है, तो पर्वत को अपने बड़े आकार पर घमंड है और वह इस घमंड के कारण ही गिलहरी को, जो कि छोटी होती है, उसे तुच्छ और आत्मसंतुष्ट या घमंडी कहकर पुकारता है। जिस बात पर आत्मसम्मान से भरी हुई गिलहरी कहती है कि उसे अपने छोटे होने पर कोई अपमान नहीं है, उसे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि संसार में प्रत्येक वस्तु का अपना एक महत्व होता है। किसी को ईश्वर ने बड़ा रूप दिया है तो किसी को छोटा दिया है, लेकिन हर रूप की कुछ न कुछ उपयोगिता होती है। ईश्वर की दृष्टि में चाहे हम छोटे हों अथवा बड़े हों, धनी हो अथवा निर्धन हो, सबका एक निश्चित स्थान है और निश्चित ही उपयोगिता है। यदि गिलहरी अपने पीठ पर जंगल को उठा नहीं सकती तो यह भी सत्य है कि पर्वत भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकता है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर पर्वत और गिलहरी के माध्यम से वार्तालाप को दिखाते हुए यह संदेश प्रकट करने का प्रयास किया गया है कि हमें ईश्वर ने जो भी रूप आकार दिया है उसकी अपनी उपयोगिता है। हमें दूसरे से अपने आप को बड़ा या हीन या छोटा नहीं समझना चाहिए। अब चलते हैं मित्रों इसकी पोयम की ओर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, शुरू की कुछ लाइनें मैंने यहाँ ली हैं, मैं उनको वर्ड मीनिंग के द्वारा यहाँ पर आपको समझाता रहूंगा और फिर उसका अर्थ भी बताऊंगा। जैसे कि दिया है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। तो जैसा मैं बता चुका हूं, माउंटेन माने पर्वत और स्क्वायरल माने गिलहरी, और क्वारल, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, तो इन सब वर्ड को आप नोट करते रहिए, वर्ड मीनिंग को भी लिखते रहिए ताकि आप इसको अपनी इंग्लिश में जोड़कर इंग्लिश को बेटर बना सकें। एंड द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, अर्थात जिसका हमने पहले जिक्र किया। हमने पहले यहाँ पर किसका जिक्र किया है? माउंटेन का। यानी जो फॉर्मर शब्द आया ये किसके लिए आया है? माउंटेन यानी पर्वत के लिए। कॉल्ड द लेटर, लेटर की स्पेलिंग पर आप ध्यान दें, LATTER। ये उस लेटर से भिन्न है जिसे हम पत्र कहते हैं, क्योंकि उसकी स्पेलिंग में LE आता है और यहाँ पर क्या है? LA। तो इस लेटर का मतलब है बाद वाला, यानी बाद वाला कौन? जिसका बाद में जिक्र किया गया है। और बाद में यहाँ पर किसका जिक्र किया गया है? स्क्वायरल यानी गिलहरी का। और फिर क्या दिया है? लिटिल प्रिग, लिटिल माने छोटा, और प्रिग, प्रिग का मतलब है स्वार्थी या घमंडी। अब देखिए हम इसके अर्थ को जानते हैं
द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, यानी पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो गया। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर द लिटिल प्रिग, और पहले वाले ने बाद वाले को यानी पर्वत ने गिलहरी को लिटिल प्रिग कह दिया, यानी कि छोटा तुच्छ आत्मसंतुष्ट प्राणी कह दिया। अगली लाइन देखते हैं। बन रिप्लाइड, बन का मतलब क्या है? बन यहाँ पर आया है गिलहरी के लिए, यानी बन को हम क्या कहेंगे? गिलहरी। और गिलहरी के लिए क्या वर्ड बताया था? स्क्वायरल। और रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर दिया, यानी कि उत्तर देने को हम क्या कहेंगे? रिप्लाई। उत्तर देने के लिए मित्रों दूसरा वर्ड क्या है? आंसर, है ना? तो यहाँ ध्यान रखेंगे, रिप्लाइड का दूसरा वर्ड क्या हो गया? आंसर। यू आर डाउटलेस, डाउटलेस का मतलब होता है निसंदेह, यानी जिसमें कोई संदेह ना हो, डाउट ही ना हो। वेरी बिग, बिग माने बड़ा। बट ऑल शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब है प्रकार। प्रकार के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है? काइंड्स। क्या वर्ड है? काइंड्स ऑफ थिंग्स, थिंग्स आप जानते ही हैं, वस्तुएं। एंड वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम, है ना? WEATHER, वेदर माने मौसम। मस्ट बी टेकन, टेकन माने रखना। इन टुगेदर, और टुगेदर का मतलब है साथ साथ। टू मेक अप अ ईयर, मेक माने बनाना, ईयर माने वर्ष। एंड अ स्फीयर, स्फीयर माने वर्ल्ड, वर्ल्ड माने संसार। ठीक है, अब आपको देखिए वर्ड भी पता चल रहे हैं और मीनिंग भी नोट करते रहिएगा। तो अब इन लाइनों का हम अर्थ जानते हैं। बन रिप्लाइड, यानी गिलहरी ने उत्तर दिया। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी प्रकार की चीजें और सभी प्रकार के मौसम। मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, उन्हें एक साथ ही रखा जाता है। टू मेक अप अ ईयर, एक वर्ष का निर्माण करने के लिए। एंड अ स्फीयर, या फिर एक संसार बनाने के लिए। यानी कि यहां पर गिलहरी ने उसको जवाब देते हुए कहा है कि निसंदेह तुम बड़े हो, परंतु सब प्रकार की चीजों से मिलकर ही संसार बनता है और सभी प्रकार के मौसमों से मिलकर ही वर्ष बनता है। अगले देखिए स्टेंजा में क्या दिया है। एंड आई थिंक, थिंक माने सोचना। इट नो डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान। नोट करते रहिए सारे वर्डों को बेटा। डिसग्रेस माने अपमान। टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब होता है ग्रहण करना, धारण करना। माई प्लेस, प्लेस माने स्थान। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, लार्ज माने बड़ा। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, स्मॉल माने छोटा। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, स्प्राई का मतलब होता है चुस्त, फुर्तीला। इसके लिए इंग्लिश में दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? एक्टिव। ठीक है। आइल, आइल का मतलब है आई विल। आइल नॉट डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना। इसके लिए इंग्लिश में दूसरा शब्द क्या है? रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज। यू मेक अ वेरी प्रीटी, प्रीटी माने सुंदर। आपने अक्सर सुना होगा, इसको कहते हैं वह बहुत सुंदर है। तो सुंदर को हम ब्यूटीफुल तो कहते ही कहते हैं, प्रीटी भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सुंदर के लिए आप ब्यूटीफुल की जगह पर प्रीटी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अ वेरी प्रीटी स्क्वायरल, अभी आपने पढ़ाई था। ट्रैक, ट्रैक माने मार्ग, मार्गों के लिए दूसरा शब्द क्या है? वे, WAY, वे। अब हम इसकी हिंदी को जानते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मैं इसमें कोई भी अपमान नहीं समझती हूं, यानी मुझे इसमें कोई भी अपमान महसूस नहीं होता है। किस चीज में? टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, यानी मुझे अपना स्थान, ऑक्यूपाई में था ना रखना, ग्रहण करना, और मुझे अपना स्थान ग्रहण करने में, यानी ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मुझे जो स्थान दिया है छोटे रूप में, और मैं उस स्थान को ग्रहण करने में, रखने में अपना कोई अपमान महसूस नहीं करती हूँ।
इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं इतनी बड़ी नहीं हूं जितने की तुम, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी इतने छोटे नहीं हो जितना कि मैं, एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मेरे बराबर आधे भी चुस्त या फुर्तीले नहीं हो। I'll not deny you make a very pretty squirrel track, मैं इस बात से भी मना या इनकार नहीं करती हूँ कि तुम मेरे यानी गिलहरी के लिए बहुत ही सुंदर मार्ग बनाते हो। अब अगले स्टैंजा को जानते हैं। टैलेंट्स, टैलेंट्स का मतलब होता है प्रतिभाएं, योग्यताएं, और इसके लिए इंग्लिश में दूसरा शब्द है एबिलिटीज, ABILITIES, एबिलिटीज। डिफर, डिफर का मतलब होता है अलग होना, भिन्न होना, इसके लिए दूसरा शब्द है अनलाइक, UNLIKE, अनलाइक। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमानी से, और इसके लिए दूसरा शब्द है जस्टली, JUSTLY, जस्टली। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, कैरी का मतलब होता है ले जाना, फॉरेस्ट आप जानते ही हैं जंगल, बैक माने पीठ यानी कमर। नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, क्रैक का मतलब होता है तोड़ना, आपने सुना होगा दीवार में क्रैक पड़ गए, है ना, दरारों को भी क्रैक कहा जाता है, एड़ियों में क्रैक पड़ जाते हैं, तो दरारों को या टूटने को कहते हैं क्रैक। और नट, नट का मतलब है अखरोट, अखरोट के लिए मित्रों एक दूसरा शब्द भी है जिसे कहते हैं चेस्टनट, CHESTNUT, चेस्टनट माने भी अखरोट होता है। अब हम इसके अर्थ को जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपने सारे वर्ड मीनिंग नोट कर लिए होंगे। टैलेंट्स डिफर, योग्यताएं यानी प्रतिभाएं अलग अलग भिन्न भिन्न होती हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, प्रत्येक चीज अच्छी तरह से, प्रत्येक चीज अच्छी तरह से और बुद्धिमानी से अपने निर्धारित स्थान पर ही रखी गई है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी कमर पर वन यानी वृक्षों को नहीं उगा सकती, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी एक अपना अखरोट नहीं तोड़ सकते। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपके समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएं समय समय पर आपको मिलती रहें। साइड में दिए हुए घंटी के बटन को दबा लें ताकि सारी वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी मित्रों, शुभचिंतकों में, ताकि औरों का भी इसका भला हो सके और वो भी अपने घर पर बैठकर निःशुल्क ही शिक्षा प्राप्त कर सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बेटा अब अपनी अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।